अध्यक्ष महोदय, 2014 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था और अभी काम प्रोग्रेस पे है। जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा कि आंध्र प्रदेश के करीब 221 गांव इससे अफेक्टेड हैं। अभी तक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा की पब्लिक हियरिंग शुरू नहीं हो पाई है। अभी 2 जून 2016 को एक मीटिंग बुलाई गई थी जल संसाधन मंत्रालय में। उसमें दोनों प्रदेश के सरकारों को कहा गया है कि जल्द से जल्द पब्लिक हियरिंग शुरू करें, क्योंकि प्रोजेक्ट काफी आगे के स्टेज में जा चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है और 1980 में ही दिनों प्रदेश सरकार इस पर सहमत हुई थी। तो इस स्टेज पे प्रोजेक्ट को रोकना तो उचित नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं भी उड़ीसा या छत्तीसगढ़ की कोई समस्या है तो केंद्र सरकार उसमें साथ है बिल्कुल पूरी तरह से। हमने निवेदन किया है कि ग्राम सभाओं की पब्लिक हियरिंग शुरू की जाए और जो भी समस्या है वो केंद्र सरकार को बताई जाए। मैडम, ये तो हमको समझ में आता नहीं है कि प्रोजेक्ट चल रहा है, बाद में ग्राम सभा कर रहे हैं। जब प्रोजेक्ट जबरदस्ती से केंद्र सरकार करना ही है तो ग्राम सभा करने का मतलब क्या होता है? फिर डुबा दें जबरदस्ती, जितना मारना है मार दें, 3 लाख लोगों को वहाँ डुबा दें। ये क्या मतलब होता है कि फॉर्मेलिटी हम क्यों ग्राम सभा करेंगे जब प्रोजेक्ट चल ही रहा है? ये क्या होता है उत्तर हुआ मैडम? ये जबरदस्ती है कि जब लोग सुप्रीम कोर्ट में भी केस पारित है, ग्राम सभा होने प्रोजेक्ट चल रहा है। तो दूसरा प्रश्न है मैडम, जब हमने प्रस्ताव दिया था कि 9000 करोड़ में छोटे छोटे बैरेज में ज्यादा पानी मिलेगा, ज्यादा बिजली उत्पन्न होगा, तो आज के दिन में भी मैडम करीब आधा पैसा खर्चा बच जाएगा प्रोजेक्ट में। तो आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि आज के दिन में भी क्या केंद्र सरकार प्रस्तुत है कि 3 बैरेज करें ताकि ज्यादा पानी मिलेगा, ज्यादा उत्पन्न होगा और लोग डूबने से मर जाएंगे? मैडम धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें करीब 1,88,000 लोग जो अफेक्टेड होंगे वो आंध्र प्रदेश के हैं। और जहां तक माननीय सदस्य ने कहा, चूंकि प्रोजेक्ट काफी लेट स्टेज में पहुंच चुका है तो इस समय भी कोई भी चेंज मुमकिन नहीं है। जो भी अफेक्टेड इलाका है वो सबरी नदी और उड़ीसा में सिलाऊ नदी के वजह से है। जैसे माननीय सदस्य बैक वाटर से जो भी प्रॉब्लम होगी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गोपाल कृष्णन की कमेटी बनाई थी जो CWC के मेंबर रहे हैं। उनके द्वारा 2 सुझाव दिए गए थे कि या तो एम्बैंकमेंट बनाई जाए दोनों प्रदेशों में या अफेक्टेड लोगों को वहां से विस्थापित किया जाए। दोनों सरकारों की तरफ से जो भी सुझाव आएगा, एम्बैंकमेंट बनाने का सुझाव आएगा तो केंद्र सरकार बनाने के लिए तैयार है। अगर सुझाव आएगा कि कुछ लोग विस्थापित होने से, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। विद्युत बारण महतो। अध्यक्ष महोदय, मैं चांडिल के सुवर्णका बहुउद्देश्य परियोजना विगत 40 साल से ये परियोजना चल रही है। पिछले 4 साल में इसको राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लिया गया है, लेकिन लगभग 84 मौजा को डुबा दिया गया है। ना वहाँ विस्थापित को पुनर्वास किया गया है, ना विकास पुस्तिका का इसको दोबारा उसको लाभ मिला है, ना ही किसी को नौकरी मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूँ कि ये जलाशय का पानी झारखंड होके उड़ीसा तक जाएगा। ये परियोजना 40 साल होने के बाद भी आज पूरा नहीं हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये परियोजना कब तक पूरा होगा? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि विस्थापितों को मदद करने का पैसा केंद्र सरकार से जाता है, लेकिन विस्थापितों को कंपनसेशन देने का काम प्रदेश सरकार का है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि कब तक कंप्लीट होगा, अभी एकदम से मैं नहीं बता सकता, लेकिन प्रदेश सरकार से जो भी वो आएगी कि कंपनसेशन देना है, केंद्र देने के लिए तैयार है। Thank you, madam, for giving me the opportunity to speak on the Polavaram. I will make to Very important project. Madam, on the pretext of the construction of the Polavaram, you know in this house what is happening. Madam, without any orders, without any permission, the national project is going to be constructed in the Polavaram. And 7 mandals from my constituency, they shifted to the Andhra. We are not against to the construction, but we are asking, we are requesting the government to reduce the height of the project, madam. Because of the height of the project, the Bhadrachalam state, the Mandir
The Ram Mandir also going to be affected and submerged in the Polavaram project, madam. And another question, madam, there is a big debate is going in the Green Tribunal and there is no environmental construction. But by hook or crook they want to construct the Polavaram. The Adivasis are there, you know the fate of the Adivasis. Madam, they are eligible to get the 13th land acquisition scheme, but government is not giving. So I request through you, madam, to the Honorable Minister, kindly consider our request and decrease the height of the Polavaram and consider the government orders and court orders also. Thank you, madam. No, I am asking. जैसे सदस्य ने कहा कि टेम्पल टाउन ऑफ भद्राचलम ये सबमर्जेंस में नहीं आ रहा है, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि भद्राचलम का मंदिर सबमर्जेंस में नहीं आ रहा है और इसकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस 25/10/2005 को इस प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंट क्लियरेंस हुई थी। सब चीजें क्लियर्ड है ऑलरेडी। थैंक यू।